Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary. So as you know कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ क्लास 10th कर रहे हैं. उसमें हमने एसिड्स पढ़ लिया, बेसिस पढ़ लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ ली है, ठीक है, पीएच इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं वेरियस. तो आज हम करेंगे सॉल्ट. क्या सॉल्ट क्या होता है? आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट्स भी वेरियस टाइप्स के होते हैं. लेट्स सी टाइप्स ऑफ सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो एसिडिक है, मतलब जिनकी पीएच 7 से कम है, जिनकी पीएच 7 से कम है. तो ऐसे सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस से. अब सॉल्ट क्या होना चाहिए भाई? यहाँ एसिडिक, यानी कि एसिड ज्यादा स्ट्रोंग होगा, बेस वीक होगा. तो जो सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है ऑफ स्ट्रोंग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रोंग एसिड वीक बेस, तो जो सॉल्ट मिलेगा हमें वो होता है एसिडिक सॉल्ट. इसकी पीएच क्या होती है? लेस देन 7. इसकी पीएच क्या होती है? लेस देन 7. नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट. नाम से पता चल रहा है पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन 7. इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा. बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, एंड एसिड क्या होगा? वीक. ओके. नेक्स्ट है न्यूट्रल सॉल्ट. ये कैसे बनता है? बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इसकी पीएच 7 होगी. क्या होगी इसकी पीएच? 7. ओके. Rock salt. Deposit of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. Rock salt क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है. इसमें कुछ impurities होती है. क्या होती है इसमें? कुछ impurities. ठीक है. नेक्स्ट है क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्या? क्लोर एल्कली प्रोसेस. इससे देखेंगे हम क्या होता है. यहाँ पे आपने ब्राइन लिया. क्या लिया है आपने? ब्राइन. ब्राइन क्या होता है? नमक वाला पानी. ठीक है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं NaCl की इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है. नमक वाले पानी की इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे हमने चैप्टर 1 में की थी. किसकी इलेक्ट्रोलिसिस? वाटर की. अब हम NaCl की कर रहे हैं पानी में. पानी और NaCl. ठीक है. ब्राइन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मतलब नमक वाला पानी जिसमें नमक बहुत ज्यादा हो. ठीक है. नमक वाले पानी की हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस. तो कुछ नहीं, वहां पे भी हमने क्या किया था? 2 रोड ली थी ग्रेफाइट की. एक को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एक को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया. बैटरी के पॉजिटिव से जो कनेक्टेड होते हैं उसे कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव से जो कनेक्टेड होते हैं उसे एनोड बोलते हैं. यहाँ पे हमने लिया हुआ है ब्राइन. क्या लिया हुआ है? ब्राइन, मतलब NaCl इन वाटर. अब वाटर भी ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में. H2O ब्रेक हो गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस में. और सॉल्ट NaCl भी ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में. Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. ये यहाँ पे Na पॉजिटिव है. ठीक है. Na पॉजिटिव. ठीक है. यहाँ पे हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है. क्या लगा रखी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो जब आप बैटरी का स्विच ऑन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा भाई? ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव यहाँ से कौन से आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव आयंस को. कौन से आयंस को? नेगेटिव आयंस को. तो Cl नेगेटिव यहाँ जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ जाएगा और OH नेगेटिव भी इस साइड जाएगा. पर Cl नेगेटिव यहाँ पे जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. ठीक है. और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा. क्या? किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? Cl2 में. और Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? आपकी नेगेटिव वाले की तरफ, एनोड की तरफ. ठीक है. तो यहाँ पे H पॉजिटिव क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2. तो आपसे पूछा जाता है कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है और एनोड पे कौन सी? कैथोड पे कौन सी रिलीज होगी? Cl2.
और एनोड पे कौन सी रिलीज होगी, H2। फाइन, ठीक है। तो और देखो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। देखो रिएक्शन क्या बनेगी, आपने NaCl लिया प्लस वाटर H2O लिया, तो क्या बना NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बचे थे, NaOH और H2 और Cl2, H2 और Cl2। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब आप क्लोर एल्कली प्रोसेस कर रहे हो, जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो ब्राइन की, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखो जो H पॉजिटिव आयन है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में, बचा कौन, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आयन क्या करता है, OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, बेसिक है, बेस कैसा होता है जिसमें OH नेगेटिव हो, ठीक है, तो बेसिक है तो वो पीएच इंक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, पीएच इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है क्लोरीन के यूजेस, हाइड्रोजन के यूजेस और NaOH के यूजेस। ये जो NaOH बना है, ये जो आपके प्रोडक्ट्स आए हैं, क्लोरीन किस में यूज होता है भाई, वाटर ट्रीटमेंट में। घर में कभी कभी आपको लगता है पानी में क्लोरीन आ रही है, ठीक है, क्लोरीन वाला पानी आ रहा है। स्विमिंग पूल्स में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, पीवीसी में डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, में यूज होता है, ठीक है, CFCs में यूज होता है, ठीक है। CFCs क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोजन किस में यूज होता है, फ्यूल्स, ठीक है। हाइड्रोजन, अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल भी यूज करने लगे हैं। मार्गराइन में, अमोनिया में, एज फर्टिलाइजर्स में भी अमोनिया का यूज होता है। और अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए होती है हमें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है। तो अमोनिया बनाने के लिए हमें NH3 क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए होती है, ठीक है। और अमोनिया किस में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में। NaOH किस में यूज होता है, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, ठीक है, पेपर मेकिंग में, इन सब चीजों में यूज होता है, ठीक है। तो ये 2-3 यूजेस आपको लर्न करने हैं इसके। So in next module we'll be studying about the bleaching powder and its uses, ठीक है, and baking soda and its uses. That's all for this module. Thank you.